जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 2। आपने लेक्चर नंबर 1 को पूरी तरह समझ लिया था। कहाँ से कहाँ तक आपने लेक्चर नंबर 1 समझा, एक बार रिवाइज करते हैं। आपने लेक्चर नंबर 1 समझा था एल्किन से एल्काइन तक। लेक्चर नंबर 1 आपने लेक्चर नंबर 1 एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पूरी तरह समझ लिया था। इसके अलावा आपने सहसंयोजक बंध, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न, इन सब के बारे में पूरी तरह अध्ययन लेक्चर नंबर 1 में किया था। कि लेक्चर नंबर 1 में कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं इसके बारे में बताया, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं इसके बारे में। आज स्टार्ट करेंगे इसके आगे। सबसे पहले देखिए, आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ कि लेक्चर नंबर 1 में जो हमने एल्केन पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में जो एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों के बारे में अध्ययन किए थे। एल्केन में क्या था, एल्केन में बेटा सिंगल बॉन्ड बनता था, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में बनता था डबल बॉन्ड और एल्काइन में बनता था ट्रिपल बॉन्ड। ये था। अच्छा, एल्केन का सूत्र क्या था, CnH2n+2 और एल्कीन का था CnH2n, एल्काइन का था CnH2n-2। ध्यान रखना, इसमें आपने एक बात गौर करने की थी कि जो एल्कीन है उसको सबसे पहले देखना है। आपको यदि कोई रासायनिक सूत्र किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए, मान लीजिए आपको कोई सूत्र में दे दिया जाए C7H14, ये आपको दिख गया, पर इसको देख के हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सा है, एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। इसके बारे में आपको अध्ययन करने के लिए पिछली क्लास में समझाया था। जब भी आपको कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या में रेशियो डबल का दिखे, मतलब कार्बन की संख्या 7 है, हाइड्रोजन की 14, तो कार्बन से जस्ट डबल यदि आपको हाइड्रोजन दिख जाए तो हमेशा याद रखना वो कौन सा होगा बेटा, वो होगा एल्कीन। तो सबसे पहले अगर आपको रासायनिक सूत्र के माध्यम से पूछा जाए इसका संरचना बनाइए, अणु सूत्र बनाइए, तो सबसे पहले देखना है कि सूत्र में क्या कार्बन से डबल है क्या हाइड्रोजन। यदि कार्बन से हाइड्रोजन डबल नहीं है तो क्या कम है क्या ज़्यादा है, तो ध्यान रखना यदि ज़्यादा हो जाए। देखो यहाँ पास भी देखो ध्यान से, ये CnH2n सेम है क्या दोनों, और ये भी एल्कीन है, पर एल्कीन से कितना ज़्यादा दिख रहा है अपने को, +2। तो हमेशा याद रखना कार्बन की यदि संख्या हाइड्रोजन की संख्या के बराबर तो नहीं हो सकता, डबल होगा तो डबल होगा तो क्या होगा, एल्कीन। डबल हो गया तो क्या होगा, एल्कीन। और डबल से यदि कितना ज़्यादा हो जाए, 2 ज़्यादा हो जाए, कितना ज़्यादा हो जाए, 2, तो हमेशा याद रखना वो क्या होगा, ज़्यादा देखना बेटा। यदि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन ज़्यादा दिख जाए तो हमेशा याद रखना वो क्या होगा, एल्केन। तीसरा कॉन्सेप्ट में आते हैं, यदि कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या में डबल रेशियो के अलावा आपको कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल से कम दिख जाए, कितना कम दिख जाए, 2 बेटा। देखो ध्यान से, ये वाला सूत्र किसका है, एल्कीन का, और कितना माइनस करना है, 2। तो हमेशा याद रखना एल्कीन से देखना है आपको कि एल्केन आता है कि एल्काइन। क्या क्लियर है सबको। अब आज के लेक्चर में इससे आगे बढ़ते हैं, कल के लेक्चर में आपको पूरी तरह डिटेल, इस लेक्चर में आपको नामकरण की विधि, कैसे नामकरण करते हैं, कैसे आईयूपीएससी का नेमिंग करते हैं, इसके बारे में पूरी अध्ययन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एल्किल समूह, एक समूह आता है जिसका नाम है एल्किल समूह। इस समूह का मतलब क्या, देखो ध्यान से रखना, आप एल्किन और एल्किन में डाउट मत होना। ये ल है ना, ये ल, देखो ध्यान से क्या दिख रहा है इसमें, ल, ये है ल, ये ल दिख रहा है बेटा, ये एल्किल है। और जो अपना पिछला पढ़ गया है वो है एल्किन, उसमें क्या दिखेगा, ना दिखेगा, क्या दिखेगा, ना, ऐसा दिखता है वो एल्किन। ये आपको क्या दिखेगा इसमें, ना। तो ध्यान रखना, आप इसमें डाउट मत होना कि मेथिल, एथिल, ल दिख जाए तो क्या है, हमेशा ये वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्किल ग्रुप। इसको आर से भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से। इसको बेटा हम लोग आर से डिनोट करते हैं। कहीं भी आपको आर ग्रुप दिख जाए तो आर मतलब दिखता है, मतलब उसका मतलब होता है हमेशा क्या, एल्किल। और ये एल्किल क्या है, एल्किल है बेटा, देखना ध्यान से,
जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूं, तो वहां पे एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। क्यों खाली हो जाएगी, देखिए ध्यान से, CH4 ये बना कैसे है, एक बार संरचना बताइए। कार्बन है, एक बंध में हाइड्रोजन, दूसरे बंध में हाइड्रोजन, तीसरे बंध में, और चौथे बंध में क्या है, हाइड्रोजन। जब इससे एक हाइड्रोजन में हटा दूं तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन हटाने पर -H कर रहा हूं ना, एक हटा रहा हूं, तो ये बन जाए, दिखेगा कैसे मेरे को, इधर हाइड्रोजन, इधर नीचे, और इधर क्या दिखेगा, एक वैलेंसी खाली। ये जो संयोजकता है, एक बॉन्ड आपको क्या दिखेगा, हमेशा खाली। मतलब इसका सूत्र कैसे बनेगा, ये है CH4, तो इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये दिखेगा कैसे मेरे को, CH3, और एक बॉन्ड क्या दिखेगा, खाली। मतलब जो ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड के में अन्य तत्व भी जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन के अलावा। अभी एक खाली किया हूं, इसके अलावा 2 भी खाली कर सकता हूं, 3 भी खाली कर सकता हूं। यदि एक खाली है तो हमेशा क्या होगा, वो कौन सा समूह होगा, एल्किल समूह। ये किस में देख रहा है बेटा, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो समूह बचता है और एक वैलेंसी खाली हो जाए, एक संयोजकता खाली हो जाए, तो वो कौन सा समूह होगा, एल्किल समूह। देखो ध्यान से, दूसरा में देखिए, यदि कार्बन की संख्या डबल हो, कार्बन की संख्या डबल C2H6, तो कितने हाइड्रोजन हटाना है हमको, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन हटा दूं तो इससे बनने वाला यौगिक कैसे दिखेगा अपने को, C2H5। C2H6 था, उसे एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बनने वाला यौगिक C2H5, और ये C2H5 क्या नाम दे देंगे इसको, एथिल समूह। क्या नाम दे देंगे, एथिल समूह। एक बार ध्यान से समझिए, अगला ग्रुप लेता हूं मैं, यदि C3H8, ये किसका है, देखो ध्यान से, अगर डबल दिख जाए तो क्या है वो, एल्किन। डबल दिख जाए तो क्या है वो, एल्किन। देखो कार्बन की संख्या 3, तो 3 दूनी 6 दिख जाए हाइड्रोजन, तो वो एल्किन है। अगर उससे 2 ज्यादा दिख जाए तो क्या है बेटा, वो एल्केन। अब ये एल्केन मतलब इसका नाम क्या, 3 कार्बन वाले का नाम प्रोप। क्या नाम, प्रोप। और N समूह है तो क्या जोड़ेंगे इसमें, प्रोपेन। अब ये प्रोपेन से क्या निकल जाएगा बेटा, एल्किन समूह बनाना, तो एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन निकलने पर ये कैसा दिखेगा अपने को, C3H7। अगर आपको C3H7 ऐसा दिख जाए तो ये कौन सा समूह होगा, और इसमें देखिए एक हाइड्रोजन हटा दूं तो कौन सी वैलेंसी खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, खाली। और ये एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, तो ये वैलेंसी जब खाली होने पर इसको नाम दे देते हम लोग, क्या जोड़ देंगे न की जगह, आप लोग बताओ, इसका नाम बन जाएगा प्रोपिल। क्या नाम बन जाएगा, प्रोपिल। तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा, ये प्रोपिल। समझ आया सबको। इसी प्रकार आपको अगर देखिए, ये इस प्रकार भी दिख सकता है, इसके अलावा आपको उसकी संरचना में भी दिख सकते हैं। संरचना कैसे, देखो ध्यान से, आपको ये, इसको मैं बनाऊंगा कैसे, 3 कार्बन वाला है ना, 1 2 3, 1 2 3, और कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं अपने को, 7 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन। तो 7 हाइड्रोजन जोड़ने के लिए सबसे पहले बताओ, मैंने बताया था आपको कि लास्ट में जो दिखता है उसमें कितने हाइड्रोजन रहते हैं, 3। कितने, 3, और बीच में कितने रहते हैं, 2, उसके बाद वैलेंसी। अच्छा, ये क्या है, ये है प्रोपेन। ये है प्रोपेन। जब इसे एक हाइड्रोजन आप हटा दोगे, तो एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो इसकी वैलेंसी कैसे दिखेगी आपको, 2, इस प्रकार। तो आपको यदि ऐसा कुछ भी दिख जाए तो ये भी कौन सा होगा, प्रोपिल समूह। कौन सा समूह होगा, प्रोपिल समूह। याद रखना, आप इस प्रकार आपको किसी वैलेंसी दिख जाए तो ये समूह आप समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन आप खुद बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, C2H6 क्या है बेटे, ये C2H6 कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 से डबल हो जाए तो 2 कार्बन वाले को बोलते हैं एथ, और डबल दिखता है एल्किन समूह, तो क्या नाम है इसका, एथिन। पर हाइड्रोजन की संख्या 4 से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये एथेन। क्या नाम है इसका, एथेन। और एथेन से यदि मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये कैसा दिखेगा मेरे को, C2H5। क्या ऐसा दिखेगा मेरे को, C2H5, और एक वैलेंसी हट जाएगा तो ये जुड़ जाता है यहाँ, एक वैलेंसी आपको दिख जाएगा यहाँ। ये वैलेंसी यहाँ भी दिख सकता है कहीं भी, पर वो वैलेंसी जो खाली होगी ना, वो हमेशा किसके साथ रहती है वैलेंसी, वो हमेशा कार्बन के साथ। याद रखना, आप उधर भी लगा रहा हूँ ना, पीछे भी लगा रहा हूँ, आगे भी लगा रहा हूँ, तो हमेशा किस में देखना आपको, उसको देखना कार्बन के साथ। क्यों, क्योंकि कार्बन ही खाली करता है अपना वैलेंसी। हाइड्रोजन तो केवल एक ही बनाएगा ना, तो हाइड्रोजन जब एक बनाएगा तो खाली हो जाएगा, तो वैलेंसी जो दिखती है वो हमेशा किसकी दिखती है,
हाइड्रोजन की कि कार्बन की? कार्बन की। किसकी दिखती है? कार्बन की। ध्यान रखना। अच्छा, इसको मैं देखूंगा बाद में, आपको ये विस्तृत रूप में, संघनित रूप में भी दिख सकते, तो कैसे दिखेगी बताओ? कितने कार्बन? 2 कार्बन, 1 और 2। कितने कार्बन? 2 कार्बन, 1 और 2। अच्छा, कितने कार्बन के बाद बोलिए हाइड्रोजन कितने हैं? अच्छा, अगर मैं 2 कार्बन वाले का एल्केन समूह बनाऊंगा कैसे बनेगा? CH3, CH3। कैसे बनेगा? क्या ये CH3, CH3 मतलब 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ये है एथेन। अब इससे कितना हाइड्रोजन हटाना है यदि एल्केन समूह बनाना है तो मुझे? 1 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन हटा दूं तो यहाँ क्या दिखेगा मेरे को? CH2 1 और क्या अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट है क्या? कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता, कार्बन की बंध कंप्लीट है क्या? नहीं है। कार्बन कितने बंध बनाते हैं? 4 बंध। और 4 बंध कंप्लीट है क्या? नहीं है। कितने बंध है? देखो, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3। तो कितना बंध खाली इसका? 1। तो इस प्रकार आपको कुछ दिख जाए तो ये भी कौन सी समूह होगा बेटा? एल्केन समूह। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बोलो। 2 कार्बन वाले का नाम एथ, 2 कार्बन वाले का नाम एथ। और इस प्रकार आपको कुछ दिख जाए तो इसमें क्या जोड़ देते हैं हम लोग? इल। तो इसका नाम बन जाएगा आपका एथिल। क्या नाम बन जाएगा? एथिल। क्या कंप्लीट? समझ गए? तो इस प्रकार से आपको ये समूह बार बार देखने को मिलेंगे, तो आपको पहचानना है कि कौन सा एथिल है, कौन सा एल्किन है, और कौन सा एल्काइन है, और कौन सा एल्केन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ध्यान से। अब कुछ नियमों के से ध्यान रखना। जो आयुपेशी नामकरण है उसका मेन भाग यही है कि आपको नामकरण कैसे करना है। तो नामकरण करते हैं तो सबसे पहले नंबरिंग कैसे करेंगे वो सबसे पहले डाउट है कि कार्बन की जो पूरी श्रृंखला दिखेगी हमें, श्रृंखला मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन, ऐसे कितना तक बताया था मैं? डेक तक। डेक मतलब 10 कार्बन तक आपको श्रृंखला देखने को मिल जाएगी। तो श्रृंखला को जब आप नंबरिंग करोगे तो सबसे पहले कैसे नंबरिंग करते हैं उसके बारे में कुछ नियम और शर्तें देखिए ध्यान से। नामकरण के नियम, नामकरण के नियम देखो ध्यान से क्या है। सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को अंकों से 1 2 3 से प्रदर्शित करेंगे। ये जब नामकरण करेंगे तो आपको जब कार्बन श्रृंखला में लिख के दूंगा 1 2 3 करके, तो उसको नंबर जब लिखेंगे कहाँ से चालू होगा? इधर से, इधर से। तो 1 2 3 करके क्या देंगे? उसको नंबर देंगे। क्या देंगे? उसको नंबर। अच्छा, कैसे? देखो ध्यान से। जैसे ये कार्बन श्रृंखला में लिख दिया CH3 CH2 CH2 3। ये है, ये अपना क्या है बेटा? देखो ध्यान से। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बोलिए? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। अच्छा, इसमें कोई डबल बंद दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ट्रिपल बंद दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है। तो डबल बंद और ट्रिपल बंद नहीं है, केवल कौन सा बंद दिख रहा है? सिंगल बंद। तो सिंगल बंद वाले का क्या बोलते हैं? एन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। और ये प्रोपेन दिख रहा है, इसमें अब मेरे को नंबर करना है। तो नंबर करना है तो देखो, जब ये सीधी श्रृंखला हो, क्या हो? श्रृंखला क्या हो? सीधी हो। सीधी श्रृंखला हो, कहीं पे कहीं भी शाखा नहीं दिखे, मतलब बीच श्रृंखला से आपको शाखा नहीं दिख रही है, तो इसमें नंबरिंग आप दाएं से भी कर सकते हैं, बाएं से भी कर सकते हैं। तो बोलिए इसकी नंबरिंग कार्बन में पहला ये दे देंगे 1, ये 2 और ये वाली 3। इस प्रकार नंबरिंग आपको करना है। अगला जैसे एक बार और देखिए ध्यान से, आपको इस प्रकार दिख जाए CH3 CH CH3 CH2 CH3। इस प्रकार आपको कार्बन श्रृंखला दिख जाए तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? अब इसमें एक कंसेप्ट आता है क्या? प्रतिस्थापी समूह। क्या आता है बेटा? प्रतिस्थापी समूह। आपको सीधी श्रृंखला दिख जाए तो सीधी श्रृंखला जो दिखती है वो तो आराम से आप नंबरिंग कर ले हुए, पर इसमें जैसे शाखा दिख जाए तो मेरे कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रतिस्थापी समूह। एक बार ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापी समूह। देखिए प्रतिस्थापी समूह क्या है? प्रतिस्थापी मतलब किसी के स्थान पर स्थापना हो जाना, किसी समूह का किसी दूसरे के स्थान पर आ जाना क्या है? प्रतिस्थापी। उसी को तो बोलते हैं ना प्रतिस्थापन। और वो जो समूह उसको करता है उसको नाम क्या दे दिए? प्रतिस्थापी समूह। ये समूह क्या है? समूह देखिए जो मुख्य कार्बन श्रृंखला से, कहाँ से? देखिए ध्यान से, क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला से बाहर जितने भी समूह आपको तत्व दिख जाए, यौगिक दिख जाए, वो क्या है बेटा? नाम है क्या? प्रतिस्थापी समूह।
मतलब जो मुख्य कार्बन श्रृंखला आपने चयनित किया नंबरिंग की 1 2 3 4 5 करके, उसके अलावा आपको कहीं भी दूसरी तरफ दिख जाए कोई भी समूह, तत्व हो, यौगिक हो या कुछ जो कार्बनिक समूह हो दिख जाए, तो वो समूह कौन से समूह कहलाते हैं? प्रतिस्थापी समूह। देखिए ध्यान से, अभी जो क्वेश्चन दिया था उसमें देखिए, ये वाले क्वेश्चन ध्यान रखना। देखो इसमें अब मैं नंबरिंग करूंगा, तो नंबरिंग करूंगा तो कहां से नंबरिंग चालू होगी? क्या मुख्य कार्बन श्रृंखला पहला पहचानना है? देखिए ध्यान से, क्या इधर से जाऊं क्या कि इधर से? ये नंबरिंग क्या दोनों तरफ से जा सकता हूं मैं? बिल्कुल जा सकता हूं। नंबरिंग क्या है? दोनों तरफ से जा सकता, पर आपको नंबर कहां से स्टार्ट करना है? जहां से आपको प्रतिस्थापी समूह पहले मिल जाए, जहां से आपको प्रतिस्थापी समूह पहले मिल जाए वहां से नंबर स्टार्ट करना। तो देखिए प्रतिस्थापी समूह कहां मेरे जल्दी दिख रहा है? क्या ये पहले दिख रहा है या मेरे को प्रतिस्थापी समूह कहां जल्दी दिख रहा है? इधर से। तो कहां से चालू करूंगा? लेफ्ट हैंड से। देखिए ध्यान से कैसे, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कितना नंबर आ गया? 4 नंबर। और 4 नंबर के अलावा मैंने देखो इस कार्बन में किसी नंबर नहीं दिया, तो ये कार्बन वाला जो श्रृंखला दिख रहा है, मतलब इसको आप बंद कर लीजिए। अब बंद करने के बाद जो ये वाली संख्या दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य कार्बन श्रृंखला। इसको बोलते हैं बेटा मुख्य कार्बन श्रृंखला। और जो ये समूह आपको दिख रही है, इस वाले समूह को बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापी समूह। कौन सा समूह? प्रतिस्थापी समूह। इस समूह का नाम देते हैं हम लोग प्रतिस्थापी समूह। अब समझ आया? जो नंबरिंग वाली श्रृंखला है उसको नाम देते हैं हम लोग मुख्य कार्बन श्रृंखला। और जो मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा कुछ भी तत्व यौगिक जो बाहर दिख जाए उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? प्रतिस्थापी समूह। इस प्रकार प्रतिस्थापी समूह जो है वो कैसे नामकरण में भाग लेता है, इसके बारे में आगे पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। देखिए ध्यान से, तीसरा है, देखिए ध्यान से, श्रृंखला चुनने के पश्चात। अब मैंने श्रृंखला चुन ली कि ये वाली मुख्य कार्बन श्रृंखला है और ये वाली प्रतिस्थापी समूह है। क्या समझ गए? ये वाली मुख्य कार्बन श्रृंखला है और ये वाली प्रतिस्थापी, समझ गए हम लोग। उसके बाद क्या करना है आपको? जब नामकरण करेंगे कि श्रृंखला चुनने के पश्चात ऐसी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी समूह का नंबर सबसे कम हो। क्या अभी आया क्या क्वेश्चन में? देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन और देता हूं जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या क्या हो? कम हो। जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। देखो ध्यान से, इसमें देखो ध्यान से, ये जो श्रृंखला दिख रही है इसमें यदि नंबर करूंगा तो कहां से नंबर आना चाहिए? जहां से मेरे क्या दिख जाए कि प्रतिस्थापी समूह कहां नंबर कम आना चाहिए। जैसे इधर से मैं गिनूंगा, देखो ध्यान से, इधर से गिनो, ये वाला गिनो। अगर इधर से गिनूंगा तो 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। देखो प्रतिस्थापी समूह कहाँ है? ये घेरा बना के बाद देखो ये वाला है क्या प्रतिस्थापी समूह? और ये प्रतिस्थापी समूह बोलिए कहाँ पास आ रहा है? दूसरे नंबर में। पर मैं उधर से नंबरिंग करूंगा। कहाँ से बेटा? इधर से नंबरिंग करूंगा। देखो ध्यान से, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। यदि मैं लेफ्ट से राइट जाऊं और राइट से लेफ्ट आऊं तो किसमें मेरे प्रतिस्थापी समूह सबसे पहले दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान से, किसमें दिखाई दे रहा है? क्या मेरे को देखो ध्यान से लेफ्ट से राइट में दिखाई दे रहा है क्या? देखो ध्यान से, इसमें कितने नंबर पे आ रहा है? 1 और 2 में। किसमें आ रहा है? दूसरे कार्बन पे क्या दिख रहा है मेरे को? प्रतिस्थापी समूह। दूसरे कार्बन पे क्या दिख रहा है मेरे को? प्रतिस्थापी समूह। पर इधर से देखो ध्यान से, 1 2 और 3 कितने नंबर पे दिख रहा है प्रतिस्थापी समूह? दाएं से बाएं जाऊंगा तो तीसरे नंबर पे। तो जब भी आपको चुनना हो तो कहां से चुनेंगे? जहां से आपको प्रतिस्थापी समूह कहां दिख जाए? पास दिख जाए। जहां से क्या दिख जाए? पास। क्या समझ आया सबको? ये नंबरिंग करेंगे। अगला देखिए, आपको नामकरण करने से पहले किस नंबर पर प्रतिस्थापी समूह, इसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। देखो कैसे, ध्यान रखना। अब ये नामकरण सबसे पहले किस नंबर पे प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है उसकी संख्या लिखेंगे, फिर प्रतिस्थापी समूह का क्या लिखेंगे हम लोग? नाम। जैसे कि मैं इसका नामकरण करूंगा तो नामकरण करूंगा ना तो प्रतिस्थापी समूह कितने नंबर पे जुड़ा है उसकी नंबर लिखूंगा। जैसे इसमें कितने नंबर पे है? क्या दूसरे नंबर पे? ठीक, दूसरे नंबर पे। और दूसरे नंबर पे जुड़े होने के पश्चात जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है उसका नाम क्या है, इसके बारे में लिखूंगा। तो यहाँ से आपका ये जो नंबरिंग का खेल है समझ आया सबको? एक बार और, सबसे पहले अपना क्या होना चाहिए
जो श्रृंखला दी गई उसमें सबसे पहले क्या, लंबी चेन का चयन। क्या करना है अपने को, लंबी श्रृंखला का चयन। और उस लंबी श्रृंखला का चयन कहाँ से चालू स्टार्ट करेंगे, मैं दाएं से भी गिन सकता हूं और बाएं से, पर मैं कहाँ से गिनूंगा, जहां से प्रतिस्थापी समूह आपको क्या दिख जाए, पास में दिख जाए। कहाँ से, पास में आपको प्रतिस्थापी समूह दिख जाए तो वहां से मैं अपना नंबर स्टार्ट करूंगा। समझ में आए सबको। इस प्रकार उसका नामकरण करने से पहले जिस प्रतिस्थापी समूह का नंबर है उसको नंबर को लिखेंगे और उस प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखेंगे। क्लियर है सबको। चलिए यहाँ से आपका नामकरण स्टार्ट होता है और नामकरण स्टार्ट करने के लिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहले नामकरण में जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है उसका पहले क्या लिखेंगे, नाम। क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह का नाम। उसके पश्चात क्या लिखेंगे बेटा, श्रृंखला, कि कितने कार्बन की श्रृंखला है। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा, इसका लिखूंगा कितने नंबर पे जुड़ा है, लिख दिया। और उसके बाद ये संख्या कितने की है, 4 की है कार्बन की संख्या। और 4 की कार्बन की संख्या वाले का नाम क्या है बताइए सब, पढ़ क्या है, क्या नाम है इसका, ब्यूट। क्या नाम है, ब्यूट। क्या नाम है बेटा, ब्यूट। इस प्रकार श्रृंखला। उसके पश्चात आपको क्या देखना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। किसका नामकरण, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, आइन। क्या लिखेंगे, आइन। याद है ना, डबल बॉन्ड वाले को एल्किन बोलते हैं क्या, तो इसमें लिखेंगे हम लोग इन और इसमें क्या लिखेंगे, आइन। और लास्ट में आप लोग लिखेंगे क्रियात्मक समूह। इस प्रकार आपको नंबरिंग और नामकरण करने को, आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि आपको एकदम डिटेल से पूरी तरह समझ आ जाए। क्या ये निश्चित है, सबको क्लियर है। आगे बढ़े, देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग। एक बार और बता देता हूं, आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग। क्या करना है बेटा, नंबरिंग, कि मेरे को कार्बन श्रृंखला सबसे ज्यादा किधर दिख रही, कार्बन श्रृंखला सबसे ज्यादा किधर, जिधर मेरे कार्बन श्रृंखला 1 2 की संख्या है ना, वो सबसे ज्यादा दिख जाए, उधर से आपको नंबरिंग चालू कर देना। अच्छा, नंबरिंग चालू करने से पहले क्या देखना कि प्रतिस्थापी समूह क्या इधर से पास है कि इधर से पास है। तो सबसे दूसरा में क्या देखना है आपको, दूसरा में देखना है कि प्रतिस्थापी समूह किधर से पास, प्रतिस्थापी समूह कहाँ से पास में है, ये दूसरा कंसेप्ट है। अभी मैं क्रियात्मक समूह तरफ नहीं, ये सिंपल चल रहा है। अभी आपको इसके पश्चात मैं प्रतिस्थापी समूह लगा के बताऊंगा, उसके पश्चात आपको क्या, क्रियात्मक समूह लगा। तो अभी केवल सिंपल वाला, आपको केवल डबल बॉन्ड, अभी डबल बॉन्ड वाला क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूँ, आपको केवल सिंगल बॉन्ड वाला करा रहा हूँ, एल्केन का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ध्यान रखना, आप इसमें घबराना नहीं, आपको केवल लंबी श्रृंखला का चयन करना है। क्लियर है। देखो कैसे करते हैं, चलिए इसमें बताइए, इसमें बोलिए क्या ये तो सीधी श्रृंखला दिख रही है मेरे को, इसमें कहीं पास भी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है क्या, पहले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कहीं पास जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है। तो आपको किसी भी तरफ से आप नंबर का चयन कर सकते हो। इधर से करने पर देखिए ध्यान से, इधर से नंबर का चयन करने पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये वाली 4, इसमें कहीं पास भी आपको प्रतिस्थापी समूह नहीं दिखेंगे। ये बेटा आपको 4 नंबर के कार्बन की श्रृंखला दिख जाएगी, इसमें प्रतिस्थापी समूह नहीं। इसका नामकरण क्या है, बोलिए, नामकरण की शर्त क्या थी, नामकरण की शर्त थी कि प्रतिस्थापी समूह हो तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। क्या यहाँ है क्या प्रतिस्थापी समूह, देखो ध्यान से, नामकरण की शर्त एक बार बता देता हूँ। प्रतिस्थापी समूह रहता है बेटा, फिर रहता है श्रृंखला का नाम, श्रृंखला की कितने कार्बन की श्रृंखला है। अभी इसमें देखो ध्यान से, कहीं पास भी आपको प्रतिस्थापी समूह दिखाई दे रही है क्या, दिखाई दे रही है क्या, नहीं, इसमें प्रतिस्थापी समूह आपको दिखाई नहीं दे रही। तो प्रतिस्थापी समूह वाला कंसेप्ट खत्म। तो किसका नाम करेंगे, कार्बन की श्रृंखला का, कार्बन की श्रृंखला का। कहीं पास डबल बंद दिख रहा है क्या, नहीं। कहीं पास ट्रिपल बंद दिख रहा है क्या, नहीं। तो कौन सा बंद दिख रहा है, केवल सिंगल बंद, एकल बंद। और एकल बंद वाले को नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं नाम, एकल बंद वाले को नाम बोलते हैं एल्केन। क्या नाम बोलते हैं, एल्केन। तो इसका नामकरण कीजिए, कैसा होगा इसका नाम, बोलिए, कितने कार्बन की श्रृंखला है, कितने की है, 4 वाले का नाम बोलो बेटा, पढ़ के आए हो आप, लिस्ट में देखिए क्या नाम है 4 कार्बन वाले का, ब्यूट। क्या नाम है, ब्यूट। क्लियर है सबको। और कहीं पास डबल बंद दिख रहा है क्या मेरे को, नहीं। क्या ट्रिपल बंद दिख रहा है क्या, नहीं। केवल क्या दिख रहा है, सिंगल बंद। और सिंगल बंद वाले के लिए क्या जोड़ते हैं हम लोग, क्या जोड़ते हैं बेटा, एन। क्या जोड़ते हैं, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। क्लियर है सबको? सब बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन बना के देखिए। अगला क्वेश्चन बनाइए। इसमें देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रतिस्थापी समूह दिखाई दे रही है क्या? इसमें ये है क्या प्रतिस्थापी समूह? ये वाला नहीं, ये वाला भी प्रतिस्थापी समूह नहीं है। ध्यान देना, रास्ते में चलते जाओगे तो इधर जा सकता हूँ ना, मैं यहाँ से चलते चलते सीधा जा सकता हूँ। अगर प्रतिस्थापी समूह देखना हो तो ध्यान रखना आपको बीच में दिखेगा, वो हमेशा कहाँ दिखेगा? बीच में। जैसे कि यहाँ आपको दिख जाए CH, तो ये CH2 और ये CH3। ध्यान रखना जब मैं चलते जाऊंगा तो मेरे को बीच से जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से चलूंगा इधर तो देखो प्रतिस्थापी समूह इधर आ गया क्या? मैं सीधा चल नहीं पाऊंगा। तो ये जो बीच में आपको दिख जाए वो है प्रतिस्थापी समूह। इसमें देखना ध्यान से, मैं सीधी रास्ता में ही जा रहा हूँ तो इसमें प्रतिस्थापी समूह नहीं है, सीधे है, सीधी श्रृंखला है। तो सीधी श्रृंखला के लिए केवल वही नामकरण करेंगे जो ऊपर में के। क्या है, मैं इधर से भी कर सकता हूँ और इधर से। तो इधर से करेंगे 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 4। और 4 कार्बन के श्रृंखला वाले को नाम देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं? ब्यूट। क्या नाम देते हैं? ब्यूट। और क्या डबल बंद दिख रहा है कहीं पे? नहीं है। तो डबल बंद नहीं है तो सिंगल बंद है केवल। और सिंगल बंद वाले के लिए क्या जोड़ते हैं? N। तो यहाँ पर आप क्या जोड़ दोगे? N। तो इसका नाम भी क्या है? ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। मतलब ये ब्यूटेन और ये ब्यूटेन दोनों बराबर है। अंतर देखो संरचना में है, ये सीधी सीधी दिख रही है पर ये देखो इसमें टेढ़ी हो गई, पर ये भी क्या है? सीधी श्रृंखला। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, देखिए एक बार और समझ लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन में देखना कितने कार्बन की श्रृंखला है। सबसे पहले अपना नियम क्या है नंबरिंग का, कि सबसे ज्यादा कार्बन की श्रृंखला कहाँ है। तो इसमें दिख रहा है क्या सबसे ज्यादा कार्बन की श्रृंखला? सभी तरफ से गिनना है आपको, ध्यान रखना। बोलिए, इधर से गिनते चलते हैं, गिनते चलो इधर से। ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 4। क्या मैं नीचे भी जा सकता हूँ क्या? ध्यान रखना आप नीचे भी जा सकते हो ना, देखो ध्यान से, इधर भी जा सकते हो आप। ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। अच्छा इधर से गया तो मैं 3, कितने में गए हैं? 3 में। क्या मैं पीछे से भी जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल, पीछे से भी गिनो, पीछे से गिन के देखते हैं। पीछे से आपको देखो ध्यान से, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और इधर जाऊंगा तो 4। क्या नीचे भी जा सकता हूँ क्या मैं? तो 1, 2, 3 और इधर भी जाऊंगा तो 4। तो यहाँ पे मेरे सबसे ज्यादा नंबर किसका दिख रहा है? 4 का। किसका? 4। तो मेरे लंबी श्रृंखला जहाँ 4 ज्यादा हो जाए उधर चयन करना। आपको कहीं भी जा सकते हो, नीचे तरफ भी 4 में जा सकते हो, ऊपर तरफ से भी जा सकते हो। तो मेरा कहना मानो कि आप क्या करो, ऊपर वाला सीधी श्रृंखला देख लो। तो सीधी श्रृंखला वाला ध्यान रखना आपको। देखो ध्यान से एक बार और देख लीजिए, इधर से गिनूंगा तो 1, 2, 3 और 4। क्या पीछे से भी गिन सकता हूं मैं? 1, 2, 3 और 4, दोनों तरफ से 4। मैं उधर से भी इधर से भी। इधर से ध्यान देना, क्या मैं नीचे भी जा सकता हूँ क्या? 1, 2, 3। 3 वाला तो नहीं है, तो 3 वाले को क्या कर दो? समाप्त कर दो। 3 वाले को क्या कर दो? समाप्त। ये 3 वाला समाप्त। अच्छा 4 दोनों तरफ से ना, तो मैं इस वाले को भी चुन सकता हूं, मैं इस वाले को भी चुन सकता हूं। तो कहाँ का चुनेंगे? सबसे पहले हम लोग ऊपर का चुन लेते। किसको चुन लेते हैं? ऊपर का चुन लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, ये वाला 1, 2, 3 और 4। और जो बच जाए वो कौन सा समूह कहलाता है? वो समूह कहलाता है प्रतिस्थापी समूह। तो बेटा यहाँ कौन सा, ये वाला समूह कौन सा समूह है? ये है प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह, ध्यान रखना। अब कंसेप्ट आता है आपका प्रतिस्थापी समूह। और ये वाला समूह का नाम क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो इस प्रकार आपको 2 श्रृंखला दिखने को मिलेगी, प्रतिस्थापी समूह और मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्लियर है? समझ में आया? तो इसका नामकरण करते हैं। क्या नंबरिंग, क्या नामकरण कहाँ से नंबरिंग सबसे कम आना चाहिए? कहाँ? प्रतिस्थापी समूह। यदि मैं इधर से गिनता तो याद रखना प्रतिस्थापी समूह पे कितना नंबर दिख रहा है मेरे? 3। कितना? और उधर से गिन रहा हूं तो 2। तो कहाँ से गिनना उचित रहेगा? क्या उधर से गिन के 2 में? जहां पर कम आएगा वहां से प्रतिस्थापी समूह का नामकरण
चालू। समझ में आया सबको? इधर से गिनूंगा तो 3 में, उधर से गिनूंगा तो 2 में, तो 2 कम है क्या 3 से, तो वहां से नामकरण चालू। तो बोलिए इसका नाम कैसे करेंगे? और नामकरण करने के लिए आपको बताया था सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, एक बार और सुन लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग प्रतिस्थापी समूह। किसका नाम? प्रतिस्थापी समूह। बोलिए प्रतिस्थापी समूह में देखें ये दिख रहा है कितने नंबर पे है, इसका नामकरण है 2। कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। और दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर वाले का नाम क्या है प्रतिस्थापी समूह का? क्या CH3 के बारे में आपको पता है क्या? कुछ बताया था आपको कि CH3 बना कैसा होगा। CH3 बना कैसा है, देखो ध्यान से। CH3 बना कैसा होगा बेटा? ये बना होगा CH4 से एक हाइड्रोजन हटाए होंगे तब क्या बना होगा? CH3। क्या ऐसी तो बना होगा क्या? CH4 से एक हाइड्रोजन हटाए होंगे तब बना होगा CH3। और CH4 का नाम क्या था? CH4 का नाम था मेथेन। क्या नाम था? मेथेन। और एक हाइड्रोजन अगर किसी एल्केन से हटा दे तो याद करो कौन सा समूह बनता है, नाम है उसका एल्किल समूह, ल वाला। कौन सा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा CH3 का? इसका नाम हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथिल। समझ में आया क्या? तो CH3 जो दिख रहा है वो कौन सा समूह है? नाम है उसका मेथिल समूह। कौन सा बेटा? मेथिल समूह। याद आया सबको? एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो कौन सा ग्रुप बनता है? एल्किल। अगर मेथेन है तो एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो मेथिल। एथेन है एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो एथिल। तो इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है मेथिल। तो 2 ये CH3 का नाम मेथिल, इसका नाम लिख देंगे हम लोग मेथिल 2 मेथिल। और मेथिल लिखने के बाद ये प्रतिस्थापी समूह का नाम खत्म। और प्रतिस्थापी समूह का नाम खत्म, उसके पश्चात किसका नाम लिखते हैं हम लोग? कार्बन श्रृंखला का। किसका नाम लिखते हैं? कार्बन श्रृंखला। और कार्बन श्रृंखला कितनी है? कितनी कार्बन श्रृंखला? 1 2 3 और 4। तो 4 वाले का नाम क्या है बेटा? 4 वाले का नाम है ब्यूट। क्या नाम है? ब्यूट। और कितने बंद दिख रहे हैं? कहीं पर डबल बंद दिख रहा है क्या? नहीं, सिंगल बंद है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? सिंगल बंद वाले को बोलते हैं एन। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। समझ में आया सबको? थोड़ा डाउट में है, क्वेश्चन किसी को डाउट लगे एक बार रिवाइज करके देख लेना। लेक्चर शुरू से लेकर अंतिम तक जहाँ से नामकरण चालू है वहाँ से एक बार रिवाइज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे का करते हैं। देखिए आगे बना के देखिए, आपको आगे बना के देखिए। इसमें देखो ध्यान से, क्या नंबरिंग कर पाओगे? नंबरिंग कर पाओगे क्या? किधर से नंबरिंग करेंगे? एक बार फिर से ध्यान देखिए, जहां आपको लंबी श्रृंखला दिख जाए वहां से नंबरिंग स्टार्ट करना है। लंबी श्रृंखला। और लंबी श्रृंखला के अलावा आपको क्या दिख जाए कि प्रतिस्थापी समूह जहां से पास हो, जहां से पास हो, कम संख्या हो। बोलिए इधर से चालू करता हूं मैं। ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये वाला 5। क्या सबको दिख रहा है? इधर से 1 2 3 4 5 तक गए। अभी हाईएस्ट कितना है? अभी 5। क्या अलग और हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इधर भी जा सकते हैं और इधर जाते हैं तो कितना आते हैं? देखिए यहाँ से 1, यहाँ से 1, ये 2 और ये वाला 3 और नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ये वाला 4 वाला तो छोटा हो गया 5 से। अपने को लंबी श्रृंखला चाहिए। 5 ज़्यादा है कि 4 ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। इधर से भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए ध्यान से, इधर से जाके देखिए, इधर से देखिए 1, ये वाला 2 और ये वाला 3, क्या ये वाला 4? इधर से भी 4 आ रहा है। तो आपको कौन सी श्रृंखला का चयन करना है? जो लंबी हो। लंबी श्रृंखला कहाँ दिख रही है अपने को? ऊपर में दिख रही। कितने की? 5 की। कितने की? 5 की। और 5 की दिख रही तो मैं उधर से भी चयन कर सकता हूँ, इधर से भी। पर चयन कहाँ से करूँगा? जहाँ से प्रतिस्थापिका होगी पास। किधर से प्रतिस्थापी पास है? क्या इधर से? देखिए 1 2 और 3 में आ रहा है। किस में आ रहा है? ध्यान रखना, किस में आ रहा है बेटा? 3 में आ रहा है। ये देखो ध्यान से, ये है आपकी लंबी श्रृंखला और इसमें जो आ रहा है ये प्रतिस्थापी, वो कितने नंबर पे आ रहा है बेटा? 3 नंबर पे। इधर से गिनूंगा तो 1 2 और 3, इसमें भी 3 नहीं आ रहा है। तो आप जिधर से भी इसका नामकरण कर सकते हैं। तो 3 नंबर का, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? बोलिए इसका नाम कैसे लिखते हैं? क्या इसका नाम हो जाएगा 3? कितने नंबर पे है? 3। और ये CH3 का नाम क्या है? CH3 का नाम है मेथिल। अभी बताया आपको, CH3 का नाम है मेथिल। तो 3 मेथिल कितने कार्बन की संख्या?
पांच वाले का नाम है पेंट। याद है सबको क्या है? पेंट। और पेंट है 5 वाले का नाम, तो नाम क्या है? पेंट। और सिंगल वन दिख रहा है, इस कारण इसमें क्या जुड़ जाएगा? एन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन। क्लियर है सबको? बन जाएगा। आगे को क्वेश्चन आप ध्यान से करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, क्या समझ में आ रहा है क्या आपको? देखिए कहां से गिनेंगे? सभी तरफ से गिनते हैं। देखिए कैसे कैसे होगा, एक बार देखिए गिनिए। क्या ये वाला इधर से गिनते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5। कितना आया? 5। अभी हाईएस्ट कितना है? 5। क्या 5 के अलावा और ज्यादा हो सकता है क्या? हो सकता है। गिन के देखते हैं। क्या करते हैं? गिन के। क्या पीछे से भी गिन सकता हूं मैं? पीछे से भी गिनो। क्या ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये वाला 5। ये वाला है अपना 3। क्या पीछे से भी 5 है, आगे से भी 5 है? क्या और किधर भी जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। कहाँ जा सकते हैं? क्या नीचे भी जा सकते हैं क्या? हाँ नीचे भी जा सकते। देखो नीचे जाके देखते हैं। नीचे जाके देखो, क्या ये वाला 1, क्या ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। तो 1, 2, 3 और 4। पर 4 वाली संख्या तो छोटी है क्या? किससे? 5 से। अभी हाईएस्ट कितना है? 5। अच्छा और जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। बाएं से जा सकते हैं हम लोग, बाएं से भी जा सकते हैं। देखिए ध्यान से, बाएं से देखिए। ये वाली 1, ये वाली 2, ये वाली 3, ये वाली 4, ये वाली 5 और ये वाली 6। तो अपने को क्या 6 वाली हाईएस्ट दिख गई क्या? कौन सी दिख गई? 6। कौन सी दिख गई बेटा? 6। तो अपना क्या निर्णय है कि अपने को क्या देखना? हमेशा लंबी श्रृंखला। किसका चयन करना है? लंबी श्रृंखला। तो अपना जो बनेगा अपना श्रृंखला वो ये बनेगा। कौन सा बनेगा? ये वाली श्रृंखला अपनी क्या होगी? कार्बन, मुख्य कार्बन श्रृंखला। और जो बच जाएगी वो क्या होगी? वो होगी प्रतिस्थापी। तो याद रखो, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको समझ आ रहा है कि हमेशा ऊपर की जो लंबी श्रृंखला होती है वो मेन कार्बन श्रृंखला होना जरूरी नहीं है। नीचे वाला भी आपको मेन कार्बन श्रृंखला दिख सकता है। क्लियर है सबको? समझ में आया? ऊपर जरूरी नहीं है। क्या बन जाएगा सबसे? तो कार्बन श्रृंखला आपको दिख गई कि सबसे ज्यादा है। तो बताइए। अच्छा नंबरिंग उधर से किया हूं मैं, ध्यान रखना किधर से किया हूं। एक बार देखिए, इसको फिर से दोहरा रहा हूं मैं। एक बार देखिए, आपको CH3, CH2, 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 CH3 और इसमें क्या है? CH2, CH3। ध्यान रखना यहाँ जो 2 है, अच्छा 4 वैलेंसी होना है। 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी। तो कितना हाइड्रोजन आएगा? क्या केवल यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ अपने को कितना दिखेगा? केवल 1। याद रखना। अब देखिए कहाँ से अपने नंबरिंग किए थे? कहाँ से किए थे? क्या ये वाला 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6। ये वाला नंबरिंग आपने किया ना? ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक नंबरिंग किए। और 6 तक नंबरिंग के बाद अपना जो कार्बन श्रृंखला है वो ये बना अपना कार्बन श्रृंखला। और जो बच गया वो क्या है बेटा? ये है क्या? अपना प्रतिस्थापी समूह। पर ध्यान रखना, इसका जो नामकरण करूंगा तो क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नामकरण करिए, क्या हो जाएगा इसका नाम? 6 कार्बन श्रृंखला, 1 बचा है। कितने नंबर पे? ये कितना है बेटा? ये वाला कितना है? ये वाला है अपना चौथा है क्या? तो चौथे नंबर पे अपना नामकरण, चौथे नंबर पे। तो क्या होगा इसका? 4। क्या होगा? इस चौथे नंबर पे है तो 4। और कौन सा समूह दिख रहा है? ये कौन सा नाम है इसका? इसका नाम है मेथिल। क्या नाम है इसका? मेथिल। 4 मेथिल। और कितने कार्बन की श्रृंखला है? 6। तो 6 कार्बन की श्रृंखला वाले का नाम क्या बोलते हैं? 6 कार्बन वाली श्रृंखला का नाम है हेक्स। क्या है बेटा? हेक्स। और सिंगल बंध है, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा हेक्सेन। सही हुआ सबका? बना के देखिए सब। क्या इस तरह बनाए हो? क्या बन गया सबका? इसी तरह आएगा बेटा नाम 4 मेथिल हेक्सेन। 4 मेथिल हेक्सेन। 4 मेथिल हेक्सेन। आपको ये वाला आंसर क्या है? गलत। क्या है बेटा? ये वाला आंसर
गलत। क्यों? कि इसका नामकरण आपने याद कीजिए, जब नंबरिंग करते हैं, नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रतिस्थापित समूह है उसकी संख्या क्या होनी चाहिए? कम। कि मैं नंबरिंग कर रहा तो नंबर उसका कम आना चाहिए। यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ आ रहा है 4। कितना आ रहा है? 4। पर क्या मैं 4 के अलावा कम भी हो सकता है क्या? देखिए ध्यान से, कम भी हो सकता है ना। क्यों नहीं कम हो सकता? देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। तो ये जब कार्बन की श्रृंखला आप देखोगे तो ये जो कार्बन की श्रृंखला वो कम भी हो सकती है। देखो ध्यान से, क्या मैं नंबरिंग किया था यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये वाली 6, क्या वही है? पर क्या मैं नंबरिंग इधर से भी तो 6 जा सकता हूँ ना? क्या जा सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, ये वाली 1, ये वाली 2, ये वाली 3, ये वाली 4, ये वाली 5 और ये वाली 6। इसमें भी अपने को कितना दिख रहा है? 6 कार्बन की श्रृंखला, उसमें भी 6। पर देखना ध्यान से, यहाँ अंतर क्या आ गया? कि अंतर आ गया कि ये जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, ये जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें प्रतिस्थापित समूह जो जुड़ा है वो कितने नंबर पे जुड़ा है? तीसरे नंबर पे। उसमें कितने में जुड़ा था बेटा? उसमें जुड़ा था चौथे नंबर पे। कितने नंबर पे? चौथे। तो अपने को जब भी नामकरण करना है तो प्रतिस्थापित समूह कहाँ जुड़ा होना चाहिए? कम नंबर वाले पे। तो कम नंबर कौन है? 3 की 4, 3। तो सबसे नामकरण होगा तो कहाँ से होगा बेटा? कहाँ से होगा? 3 से। तो इसका नाम होगा 3। और ये जो जुड़ा है जो समूह उसका नाम है क्या? मेथिल। क्या नाम है? मेथिल, 3 मेथिल। और ये जो पूरे बना है उसका नाम क्या है? ये पूरे 6 कार्बन की श्रृंखला को बोलते हैं हम लोग हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। और सिंगल बन की वजह से हेक्सेन। तो 3 मेथिल हेक्सेन। इस प्रकार आपकी श्रृंखला का चयन करते हैं, इस प्रकार उसका नामकरण करते। क्या समझ गए? सब एक बार ध्यान से देखिए, समझिए। हो गए। क्या बन गया? सबसे आगे का देखो ध्यान से, ये जो दिख रहा है ये 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन में ध्यान से देखना, नंबर करना है। यहाँ पास क्या है? CH3। ये है अपना CH3। नंबर कीजिए। कहाँ से नंबर करेंगे? जहाँ आपको क्या दिखेगी? लंबी कार्बन श्रृंखला। और लंबी कार्बन श्रृंखला कहाँ से दिखेगी? देखो ध्यान से, क्या इधर से गिने का स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 दिख गया। 6 अभी हाईएस्ट है। क्या मैं उधर से भी गिन सकता हूँ क्या? बिल्कुल गिन सकता हूँ। ध्यान से देखो, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। क्या नीचे भी जा सकता हूँ क्या? हाँ जा सकता हूँ। देखो ध्यान से, कैसे जाएंगे? ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। कितना? 5। क्या इधर से भी जा सकते हैं क्या? बिल्कुल। 1 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। तो देखो ध्यान से, इसमें जिधर से भी जाएंगे उधर क्या दिखना चाहिए अपने को? कार्बन श्रृंखला क्या दिखनी चाहिए? लंबी। कार्बन श्रृंखला क्या दिखनी चाहिए? लंबी। तो अपने को कितनी संख्या दिख रही है? 6 वाली दिख रही है क्या? 6 वाली ऊपर वाली। कौन सी वाली है? ऊपर वाली। तो नीचे वाले इसको मैं मिटा देता हूँ। 1 2 3 और 4, ये अपना खत्म। ये 5 भी खत्म। क्या 5 वाले भी नहीं हो सकते? अपने को कितनी वाली चाहिए? 6 वाली। अब ये 6 वाले में भी डाउट में है। 6 वाले में भी क्या है? डाउट में। क्यों 6 वाले में डाउट में है? क्योंकि 6 वाले में अपने को देखो जो मुख्य कार्बन श्रृंखला बनेगी वो कैसे बनेगी? ये तो बनेगी क्या अपनी मुख्य कार्बन श्रृंखला? ये वाली। अपनी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी बनेगी? ये वाली। और ये जो लास्ट में जुड़ा है ये है प्रतिस्थापित समूह। अब इसमें देखो ध्यान से, किधर से मैं संख्या लिख सकता हूँ? किधर से लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, ये 4 है ना। क्या इधर से जाऊंगा तो 1 2 और तीसरे में आएगा? किस में आएगा? तीसरे में। किस में आएगा? तीसरे में। तीसरे तो 3 लिखूंगा, 3 मेथिल तीसरे में। अच्छा इधर से गिनूंगा तो 1 2 3 और ये 4 कितने में आएगा? चौथे में। किस में? चौथे में। तो नामकरण कहाँ से चालू करेंगे? क्या कम वाले से? तो 3 वाला। कौन है कम? 3। तो नामकरण इधर से चालू होगा, 1 2 और
3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 3। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 3। कौन सा समूह जुड़ा है, इसका नाम क्या है, मेथिल। क्या नाम है इसका, मेथिल, 3 मेथिल। और 6 कार्बन वाले हैं, तो 6 कार्बन वाले का नाम है हेक्स। 6 कार्बन वाले का नाम है हेक्स, और सिंगल बंद है तो एन, हेक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन। क्या ये भी सेम है क्या, देखो 3 मेथिल हेक्सेन, ये भी 3 मेथिल हेक्सेन, पर संरचना देखो दोनों की क्या है, अलग। इसमें संरचना में देखो दोनों की क्या है, अलग। जब अलग संरचना भी हो सकती है पर नाम उसका क्या हो सकता है, समान। क्या बना लोगे क्वेश्चन, क्या बन जाएगा सबसे नामकरण। ये अभी आपका सिंगल बंद वाला है, कौन सा है, केवल सिंगल बंद वाला। इसी प्रकार आपको अन्य का नामकरण करना है। ये वाला आप होमवर्क में करिए, ये वाला आप घर में कीजिए, ये वाला देखिए ध्यान से नामकरण में। और देखिए क्या मेरे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करना, सबसे पहले इधर से गिनूंगा, तो बोलिए क्या क्या गिन सकता हूँ मैं। क्या ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, ये वाला 6। क्या मैं पीछे से भी गिन सकता हूँ क्या, हर बार आपको ऐसे गिनना है, सब तरफ से आपको गिनना है। इधर से गिनूंगा तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, ये वाला 6। इधर से भी 6, उधर से भी 6, और जो बच गया वो प्रतिस्थापित। पर प्रतिस्थापित तरफ गिनूंगा तो ज़्यादा मिल जाए, तो क्या पता मिल जाए, क्या पता मिल जाए। देखो ध्यान से गिन के देखते हैं पीछे से। क्या इधर से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये वाला 6, इसमें भी 6 मिल रहा है। क्या उधर से भी गिन सकते हैं, उधर से गिन के देखो। क्या ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। तो अपने को सबसे लंबी श्रृंखला जो दिख रही है वो कितने कार्बन की दिख रही है, 6 की। कितने की, 6 की। और 6 की जब दिख जाए तो किधर किधर से अपने को 6 दिख रहा है, क्या सीधा 6 दिख रहा है, इधर से भी 6 दिख रहा है, पर ये वाला 5 है, तो 5 वाले को अभी मैं क्या कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। 5 वाले को क्या कर देता हूँ, समाप्त। तो आपको कौन कौन सी श्रृंखला दिख जाएगी, आपको 6 वाली श्रृंखला 3 दिखेगी, इधर से 6, उधर से 6 और ये वाला भी 6। तो आपको ध्यान रखना कौन से 6 कार्बन वाली श्रृंखला लेंगे जहां से प्रतिस्थापी क्या पड़ेगी अपने को, पास। क्या पड़ेगी अपने को, पास। यदि मैं इस वाले को ले रहा हूं, सीधे वाले को, किसको ले रहा हूं मैं, सीधे वाले को। यदि मैं इसको ले रहा हूं, इसको ये ले रहा हूं, अगर ये लूंगा तो ये जो बचेगा वो है प्रतिस्थापी। अब वो है प्रतिस्थापी, क्या वो प्रतिस्थापी सही अंक में बचेगा, क्या ज्यादा में बचेगा कि कम में। देखो ध्यान से कितने में जा रहा है, 1 2 3 4, चौथे में जा रहा है। किस में जा रहा है, चौथे में। किस में जा रहा है, चौथे में। क्या मैं सीधा वाला में भी देख सकता हूँ, सीधा वाले में देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, सीधे में भी 4 में जा रहा है। पर मैं उधर से गिनूंगा तो क्या कम में आ सकता है क्या, देखो ध्यान से, उधर से गिन के, उधर से गिनो, इधर से देखो क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। तो अपने को जहां से क्या दिख जाए, प्रतिस्थापी कम नंबर में दिख जाए, उस श्रृंखला का क्या करना है, अपने को चयन करना है। किसका चयन करना है, जहां से अपने को क्या दिख जाए, कम। तो अपना जो मेन 6 वाला कार्बन होगा वो ये वाला होगा। मेन जो अपना 6 वाला कार्बन श्रृंखला होगा वो कौन सा होगा, वो उल्टा वाला होगा। कौन सा होगा बेटा, उल्टा वाला। मतलब अपने को 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये वाला 6। तो अपने को जो मुख्य कार्बन श्रृंखला दिखेगी वो कौन सी दिखेगी, ये वाली। समझ में आया सबको। सभी तरफ से आपको गिनना है और पहचानना है कि कौन सी कार्बन श्रृंखला क्या है, लंबी। इसका फिर नामकरण आप कर लीजिए। इसका नामकरण कैसा होगा, देखो ध्यान से, इधर से 6 है, प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या है, देखो ये CH2 और CH3। इसका नाम आप बताइए, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेटा एथिल। क्यों एथिल, देखो ध्यान से, आपको बताया था ना मैं, C2H6, ये क्या है, ये है बेटा एथेन। क्या है ये, एथेन। इससे एक हाइड्रोजन गया तो एक हाइड्रोजन गया तो इसका क्या पड़ जाएगा, C2H5। और C2H5 को क्या नाम दे देंगे, एथिल। क्या नाम दे देंगे, एथिल। क्या ये C2H5 है क्या, बिल्कुल है। देखो कार्बन की संख्या 1 और 2 कितनी हो गई, C2, कितनी हो गई, C2। और 5 हाइड्रोजन है क्या, देखो
3 और 2 5, कितने हाइड्रोजन है 5, तो क्या है कौन सा समूह है ये एथिल समूह। ऐसे भी देख सकते हैं 2 कार्बन वाले को, तो 2 कार्बन C2 और CH3, क्यों ऐसे तो लिखते हैं क्या, एक वैलेंसी क्या हो जाती है खाली। तो इस प्रकार आपको समूह भी क्या करना है पहचानना है। तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा कितने नंबर पे 3 नंबर पे कौन जुड़ा है, कौन सा समूह है ये एथिल समूह। कौन सा समूह एथिल समूह 3 एथिल, और कितने कार्बन की संख्या 6, तो इसका नाम है क्या हेक्स। क्या नाम है इसका हेक्स। और कितने बंध है एकल बंध, तो हेक्सेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 एथिल हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका 3 एथिल हेक्सेन। समझ में आया सबको, समझ में आया बेटा। आपको 2 कार्बन दिख जाए तो एथिल, जब प्रतिस्थापित समूह में आपको 3 कार्बन दिख जाए C2 CH2 CH3, इस तरह आपको 3 कार्बन दिख जाए, इसका नाम प्रोपिल। प्रोप से बना है ये प्रोपिल, प्रोपेन से प्रोपिल। 1 कार्बन वाला का नाम तो पता है क्या है मेथिल। बन जाएगा सबसे, क्या बन जाएगा सबसे, आगे बढ़ते हैं। क्या ये बना लीजिए, ये तो सरल है 9th नंबर, क्या बना लोगे, देखो ध्यान से। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर स्टार्ट करेंगे इधर से, कहाँ से 1, ये 2, ये वाली 3। क्या 3 हाईएस्ट है क्या इसके अलावा और हो सकती है, हाँ हो सकती है। देखो ध्यान से, क्या इधर से देखो ध्यान से, बैक साइड से जाओ, बैक साइड से भी 1 2 और ये 3। क्या 3 के अलावा 4 हो सकते क्या, हो सकते क्या, देखो ध्यान से करके देखते हैं। ये वाली 1, ये वाली 2, ये वाली 3 और ये वाली 4। कितने संख्या के हाईएस्ट दिख रहा है अपने को 4। क्या इधर से 1 2 और 3 और 4, 4 ही हाईएस्ट है। तो 4 श्रृंखला वाले अपने क्या है हाईएस्ट, तो 3 वाले को क्या कर देंगे हम लोग समाप्त कर देंगे, 3 वाले को समाप्त। और 4 वाले में भी क्या, 4 वाले में जहां आपको दिख जाए मुख्य कार्बन श्रृंखला जिस प्रतिस्थापित समूह से जुड़ा हो, वो प्रतिस्थापित समूह पास होना चाहिए श्रृंखला के सबसे नंबर के पास। तो क्या पास दिख रहा है, और कौन सा प्रतिस्थापित समूह बन गया, इस प्रतिस्थापित समूह का नाम है मेथिल। क्या नाम लिख लोगे, कितने में जुड़ा है 2 में, तो 2 वाले को 2, कौन सा जुड़ा है मेथिल, कौन जुड़ा है मेथिल, तो 2 मेथिल। और ये क्या है, कितने कार्बन की संख्या 4, 4 वाले का नाम क्या है ब्यूट। और सिंगल बंद की डबल बंद, सिंगल, तो सिंगल वाले का नाम है ब्यूटेन। तो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये है इसका नाम। क्या बन जाएगा सबसे, इसका नाम बताइए क्या है 10वें का, क्या 10वें का नाम बता सकते हैं आप लोग। क्या श्रृंखला दिख रही सबको, पर देखना ध्यान से, इसमें एक डाउट होगा। आप 1 ये 2 ये 3 ऐसा गिनोगे, पर देखो ध्यान से इसमें 3 कार्बन नहीं है, 3 हाइड्रोजन नहीं है। अंतिम में 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, पर इसमें एक वैलेंसी खाली है। और एक वैलेंसी खाली वाले ग्रुप को क्या नाम देते, बोलिए। एल्केन में यदि एक ग्रुप खाली हो जाए, एक वैलेंसी खाली हो जाए, तो उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्किल समूह। कौन सा समूह बोलते हैं, एल्किल समूह। तो ये दिख रहा है वो कौन है, वो है एल्किल समूह। और इसका नाम बता सकते हो क्या, इसका नाम आप बता सकते हो क्या, बिल्कुल। कितने कार्बन 1 2 3 कार्बन वाले को बोलते हैं हम लोग प्रोप। क्या बोलते हैं प्रोप। और क्या जोड़ देना है उसके आगे, इल। अगर सिंगल बंड खाली दिख जाए तो उसके आगे क्या जोड़ देते हैं, इल। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपिल बन जाएगा सबसे। क्लियर है, क्या बना लोगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 11वां क्वेश्चन, ये तो और सरल है, इसको तो और बना लेंगे। गिन के देखिए, किधर से गिने, क्या इधर से गिनते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, इधर से 4। क्या इधर से भी गिन सकता हूँ मैं, इधर से भी गिनिए, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। क्या इधर से जाऊंगा तो 1 2 और 3 होगा, तो 3 वाला तो नहीं है। इधर से 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 हो सकते हैं। पर इधर से भी जा रहा हूँ, कितने नंबर पे दिख रहा है मेरे को, दूसरे। कितने नंबर पे, दूसरे। और इधर से भी जाऊंगा तो कितने नंबर पे दिखेगा, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। 4 की संख्या तो मेरा हाईएस्ट है। तो मैं ऊपर से भी अगर करूंगा तो दूसरे नंबर पे जुड़े दिखेगा। ऊपर से देखो ऐसे करूंगा तो मेरे को कितने नंबर पे जुड़ा दिखेगा, दूसरे। और इधर से भी जाऊंगा तो हमेशा दूसरे। तो आप हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे, ऊपर वाले को। किसको देंगे, ऊपर वाले को। तो ध्यान रखना, आपको जो श्रृंखला देखने को मिलेगी ये वाली, और ये जो ग्रुप जुड़े है उसका नाम क्या है,
इस ग्रुप का नाम है मेथिल, तो कितने नंबर पे है? दूसरे। तो 2 मेथिल और 4 संख्या वाले का नाम ब्यूटेन। इधर से गिनूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, देखो ध्यान से, इधर से मैं गिनूंगा तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो तीसरा नंबर वाला मेरे को थोड़ी चाहिए, मेरे को तो कम नंबर वाला प्रतिस्थापी चाहिए। तो कितने नंबर पे है प्रतिस्थापी? दूसरे। क्या बन जाएगा सबसे? क्या कर लोगे? क्वेश्चन बना लोगे? अगले देखिए, यहाँ तक आपका जो सिंगल वन वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। इसके पश्चात अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबरिंग और जो नोमेनक्लेचर है उसका सेकंड पार्ट, जिसमें आपको डबल वन और ट्रिपल वन दिखेगा। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा क्रियात्मक समूह। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।